दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी के छोड़ने से किसी को कुछ मिल जाता है और वो एकदम ऊपर चले जाता है। यानी इंडस्ट्री की ये बात कर रहा हूँ, किसी ने कोई फिल्म छोड़ दी और दूसरे किसी ने ये कर ली तो बहुत ऊपर तक चले जाता है। और वो बाद में जिसने ये फिल्म छोड़ी थी उसे बहुत दुख भी होता है और बहुत पछतावा भी होता है। दोस्तों ऐसा ही हुआ था कुछ देवानंद साहब और अमिताभ जी के बारे में। दोस्तों प्रकाश मेहरा जी जब फिल्म बना रहे थे जंजीर, तो जंजीर बना रहे थे तब उनके साथ उन्हीं की प्रकाश मेहरा जी की दूसरी फिल्म भी चल रही थी, समाधि। संगम आर्ट इंटरनेशनल की फिल्म थी समाधि, तो उसमें धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे। ये आपको बताया, उसका क्यों आपको ये बताया समाधि के लिए वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। और देवानंद जी भी कुछ अपने वक्त के एकदम रोमांटिक हीरो थे, तो उन्होंने तो कह दिया कि इसमें गाना नहीं है, इसमें रोमांटिक नहीं है, तो मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। उसके बाद राजकुमार जी के पास गए तो राजकुमार जी ने तो अपने तेवर बताते हुए कहा कि प्रकाश जी मुझे आपके बालों में जो खुशबू आती है तेल की, मुझे अच्छी नहीं लगती, इसके लिए आपके साथ काम नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र साहब की तो बात हो गई। धर्मेंद्र साहब ने तो ये फिल्म इसलिए छोड़ी थी कि समाधि फिल्म कर रही थी, मैं दूसरी फिल्म कर लूँगा। उनको शायद ऐसा लगा ये फिल्म में कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने के लिए। तो प्रकाश मेहरा जी यहाँ वहाँ भटकते रहे, राजकुमार जी से मिले, देवानंद साहब से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन किसी ने कुछ सही उत्तर नहीं दिया। देवानंद साहब ने तो ना कह दिया, देवानंद साहब ने ना कह दिया, धर्मेंद्र साहब ने भी ना कह दिया, राजकुमार साहब ने भी ना कह दिया, दिलीप कुमार साहब ने भी ना कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस टाइप की फिल्म शायद, उन्होंने तो आगे बातें बढ़ाते कुछ बोला ही नहीं, ऐसे मतलब कुछ किया ही नहीं, जैसे कि उनको इंटरेस्ट नहीं है वैसे बताया, तो उन्होंने तो ना कह दी। वैसे 4, 5, 6 और एक बात है, एक हीरोइन ने भी ना कह दिया था कि मैं अमिताभ के साथ काम नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो हीरोइन थी मुमताज़। मुमताज़ ने कहा था कि बंदे हाथ फिल्म जो आई थी उस फिल्म में फ्लॉप हो गई, अमिताभ के साथ मैं काम नहीं करूँगी। तो वो भी हो गया। 7 बार रिजेक्शन होने के बाद प्रकाश मेहरा ने कहा मुझे अपनी कहानी पे विश्वास है। सलीम जावेद ने भी कहा कि अपनी कहानी पे विश्वास है, थोड़ी सी कुछ चेंज करते हैं और ये कहानी को और ज़ोरदार बनाते हैं, हीरो का कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाते, और दूसरा कैरेक्टर जो प्राण साहब ने किया था वो भी बहुत तगड़ा बनाते हैं, क्योंकि आमने सामने टक्कर होगी तो बहुत अच्छा बनेगा। तो प्राण साहब की वजह से तो ये फिल्म और ऊंचाई पे जाती है, क्योंकि उनके साथ जो टक्कर लेता है वो आदमी कैसा होगा। तो टक्कर लो तो बड़े से लो तो ज़रा अपना नाम होता है। तो अमिताभ जी को ये भी फ़ायदा हुआ, तो अमिताभ ने ये फिल्म साइन की और हीरोइन तो कोई काम करने तैयार नहीं थे। तो उस वक्त जया भादुड़ी ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करूंगी और मुझे विश्वास है आप बन जाओगे, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप फेमस भी हो जाओगे और इससे आपकी बहुत आगे बढ़ जाओगे। उस वक्त जो उन्होंने सोचा था शायद ऐसे ही सोचा होगा, लेकिन फिर सच में ऐसा ही हो गया और वो जंजीर की बाद इतने हिट हो गए। एंग्री यंग मैन के हिसाब से जो एक शॉट है उसमें अमिताभ जी बैठे हैं टेबल पे और प्राण साहब आते हैं, वो तो एक मास्टरपीस शॉट है। और प्राण साहब आते हैं और प्राण साहब बोलते हैं आप शायद नहीं आए हो एसपी साहब, नहीं तो हमें बुला लिया होता, मुझे यहाँ कोई नहीं बुलाता, आप हमारे पास आते, ऐसे कुछ कहते। तो अमिताभ और बैठने जाते हैं तो अमिताभ पाँव से जो चेयर हटा लेते हैं और उसका बदला बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम जितने हो उससे ज़्यादा मैं कड़क हूँ। तो ये शॉट जो था वो मास्टरपीस बन गया और फिल्म चल निकली, बहुत अच्छी चली फिल्म, बहुत अच्छी चली। और जो फ्लॉप हीरो कहा जाता था, बंदे हाथ, बंसी बिरजू और भी बहुत सी फिल्में जो थी, साथ हिंदुस्तानी, वो सब में जो फ्लॉप हीरो कहा जाता था वो हीरो बन गए। राजेश खन्ना जी को भी जया जी ने कहा था बावर्ची के सेट पे कि ये एक दिन हीरो बनेंगे और बहुत बड़े हीरो बनेंगे, आपका आसन ले लेंगे। वैसा ही हुआ। और दोस्तों
अमिताभ जी हीरो बन गए, बहुत अच्छे हीरो बन गए और एंग्री यंग मैन की भूमिका शुरू हो गई। एंग्री यंग मैन का एक दौर आया दोस्तों, ये होता है। और राजेश खन्ना जब थे, राजेंद्र कुमार उसके आगे थे, राजेंद्र कुमार थे तब भी रोमांटिक चलता था, रोमांटिक गाने वाने सब चलते थे। 70s का जो दौर था वो गाने का दौर था, फिल्मों का दौर था, रोमांटिक का दौर था, प्यार मोहब्बत का दौर था। वही राजेश खन्ना ने भी अपनाया। राजेश खन्ना ने 15, 16, 17 फिल्में एक साथ में सुपर हिट दी, सिल्वर जुबली हिट दी। लेकिन जब ये एंग्री यंग मैन आ गए तो पब्लिक ने एंग्री यंग मैन को अपने गले लगा दिया और बहुत बड़ा स्टार बना दिया। तो दोस्तों ऐसा होता है, किसी ने ना कहने से किसी का लाइफ बन जाती है, किसी की ज़िंदगी बन जाती है। देवानंद साहब ने नो कहा और अमिताभ जी की लाइफ बन गई। धर्मेंद्र जी ने भी ना कहा, अमिताभ जी की लाइफ बन गई। राजकुमार जी ने तो अपने तौर से ही कहा, लेकिन इससे भी अमिताभ जी की लाइफ बन गई। तो दोस्तों ऐसा होता है बहुत बार कि कोई छोड़ देता है फिल्म और दूसरा जो ले लेता है और वो फिल्म हिट हो जाती तो बाद में पछतावा बहुत होता है, क्योंकि वो जंजीर ने उनको इतने ऊंचे आसन पे बैठा दिया कि नीचे कोई था ही नहीं, इतने आसन पे पहुंचा दिया और राजेश खन्ना जो सुपरस्टार था वो नीचे आ गए। दोस्तों यही होता है, यानी कोई भी फिल्म या तो डायरेक्टर को अपने पटकथा पे इतना विश्वास होता है कि वो जो बनाएगा वो सही बनाएगा। तो ऐसा ही ये प्रकाश मेहरा जी को भी लगा और उन्होंने ये अमिताभ को लेकर फिल्म बनाई और प्राण साहब का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया बना दिया। तो दोनों की जो टक्कर होती उससे फिल्म चल निकली। दोस्तों ऐसे ही होता है, किसी का छोड़ने से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ रोचक बातें लेके आऊँगा आपके सामने। दोस्तों आप जो नीचे लोगो दिखता है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।